आइए मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की। आप सभी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं कि घर बैठे गंगा स्नान के फल को हम कैसे प्राप्त करें। इसी माघ की पूर्णिमा के दिन बिना हम गंगा जी गए अपने घर पर ही स्नान कैसे करें और उसका सारा फल कैसे पाएं। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुने हमारे पूरे वीडियो को, तो आप लोगों को ये बड़ा रहस्य की बात आज मिल रही है। तो हमारे इस महात्मा अयोध्या ओम प्रकाश अयोध्यावासी चैनल से आप लोग जुड़े जरूर, जिसमें कि बहुत ही ज्ञान की बातें आपको वो चीजें मिलेंगी कि जो आपको कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि माघ महीने की पूर्णिमा जो होती है इसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। माघी पूर्णिमा बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों? क्योंकि पौष मास की जो पूर्णिमा होती है इस दिन से कल्पवास का प्रारंभ होता है और एक महीने तक पूरा प्रयागराज में कुंभ, जिसे कहा जाता है माघ मेला, माघ मेले में लोग कल्पवास करते हैं एक महीने। वहीं पर अब माघ मास में ये जो कल्पवास का है ये बड़ा ही कठोर नियम का विधान है। ये आसान नहीं होता है। इसमें 3 समय यानी त्रिकाल संध्या की जाती है। तीनों टाइम स्नान करना पड़ता है और पूजन किया जाता है गंगा जी का। और भोजन जो है वो एक ही बार लिया जाता है, 24 घंटे में एक बार मात्र भोजन करना है और फिर एक बार जलपान किया जाता है। तो इसकी पूजन विधि तो बहुत कठिन भी है और जब करने लगेंगे तो आसान भी है। तो मित्रों, आप यदि गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारणवश दूर पड़ रहा है या असहाय हैं जो लोग या नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको हम ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे आपको घर बैठे ही पूरे 1 माह के कल्पवास और इस गंगा स्नान के फल का लाभ पूरा आपको कैसे मिले, ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि ये सब बातें मिलना बड़ा कठिन होता है। क्यों? गंगा स्नान जो है वो बहुत ही उत्तम है। तो इस माह जो है ये हमारी माघ की पूर्णिमा 1 फरवरी दिन रविवार सुबह 5:55 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन वो 3:41 यानी भोर में ही सूर्योदय के पहले वो समाप्त होगी। तो 5:52 से लेकर पूरा दिन बड़ा ही शुभ मुहूर्त है गंगा स्नान का। अब इस समय के 5:52 के बाद आप स्नान करेंगे। तो कैसे करेंगे? जो लोग गए हैं वो तो अलग बात है उनकी, लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए मुहूर्त यही है 5:52 सुबह रविवार के दिन 5:52 के बाद में आप घर पर रखे हुए गंगा जल को लें और अपना वो पात्र जिसमें आपको स्नान करना है उसे साफ सुथरा करके और उसको खाली रखें। उसमें सबसे पहले आप 1 चम्मच, ज्यादा ना हो तो 1 चम्मच ही गंगा जल उसमें पहले उस पात्र में डाल दें और डालने के बाद फिर अलग से जो पानी आपके पास है, हैंडपंप का है या नल का टोटी से आ रहा है या कैसा भी जल हो, कुएं का हो, वो पानी भर के आप बाल्टी में पूरा भर लें और उसके बाद फिर स्नान करें और हर हर गंगे करते हुए स्नान करें। क्योंकि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति,
हे गंगे माँ, तेरा दर्शन करने से ही मोक्ष मिल जाता है, और स्नान करने से तो हजारों नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि माघ का महीना इतना महत्वपूर्ण है कि इस माह में भगवान विष्णु गंगा जल में ही निवास करते हैं। और अन्य माह तो अलग हैं, किंतु माघ माह जो है वो भगवान विष्णु का पूरा गंगा जी में ही निवास बताया गया है। पुराणों के अनुसार पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अगर आप देखें तो माघ ही पूर्णिमा पर किया गया स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति यानी आपको मोक्ष मिल जाता है कि पुनः आपको फिर जन्म न मिलेगा। आप भगवान के शरण में ही आनंद उठाएंगे। और ये भी माना जाता है कि इस पावन तिथि पर सभी देवी देवता मनुष्य रूप धारण करके प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने आते हैं। तो जब आप कल्पवास जो प्रारंभ हुआ था पौष की पूर्णिमा को, वो एक माह पूर्व होकर के इसी माघ की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहीं पर समापन होता है। इस दिन स्नान किया जाए और उसके बाद यदि आप नहीं जा पाए हैं घर, अपने घर पे ही हैं, तो घर बैठे आप स्नान किए जैसा हमने विधि बताया और उसके बाद फिर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए। उस अर्घ में तिल अक्षत ये सभी होना चाहिए और फिर उसके बाद दान दिया जाए। दान में अन्नदान, फलदान, मिष्ठान, वस्त्रदान, सोना चांदी, जिसके पास जो हो वो आप बटोर करके रख करके उन सब चीजों का दान अपने ही घर, अपने ही ब्राह्मण को, किसी पंडित को या जो आपके यजमान वाले पंडित जी हैं या किसी भी ब्राह्मण को, शुद्ध ब्राह्मण भी शुद्ध होना चाहिए क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण को दान देना ही शुभदायी माना जाता है। और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा और भगवान माता लक्ष्मी जी की षोडशोपचार पूजा किया जाए। भगवान सत्यनारायण की कथा सुना जाए। जो भी आपकी यथाशक्ति हो जो कर सकते हैं, ये सभी हैं पूजन विधियों में। और इस दिन मंत्र का जाप जो करना है आपको, उसे बहुत ध्यान से सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ही जाप बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबह आप स्नान किए, सूर्य को अर्घ दिए और रात्रि में जब पूर्ण चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध व जल से अर्घ दिया जाए। इस सबको करने से मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस दिन अगर आपके जो पितृ हैं यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आज से जितने भी पीढ़ियां रही हों, उन सबको इस दिन तर्पण करना चाहिए और उनका पूजन किया जाए, जिससे कि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाए। माघ पूर्णिमा पर किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन काले तिल, गुड़, घी, कंबल, गर्म कपड़ों का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्नदान, भोजन, सोना चांदी, गौदान ये सभी विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बताया जाता है कि इस दिन किया गया निस्वार्थ दान व्यक्ति के संचित सभी पापों का नाश कर देता है
और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आप सबको हमने बताया कि घर बैठे आप कैसे गंगा स्नान करें। इस वीडियो को कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और हमारे चैनल से महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी के नियमित जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की।